यूपी चुनाव का तीसरा चरण आज जारी होगी अधिसूचना। यूपी में तीसरे चरण के तहत 59 सीटों पर चुनाव, अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। नामांकन के दौरान जुलूस और भीड़ जुटाने पर बैन, तीसरे चरण की 59 सीटों में से 15 सीटें सुरक्षित। तीसरे चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता, 16 जिलों की विधानसभा सीटों पर वोटिंग। तीसरे चरण की नामांकन की अंतिम तारीख 1 फरवरी, 2 फरवरी को नामांकन की जांच। चार फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तारीख, 20 फरवरी को मतदान और 10 मार्च को मतगणना। पंजाब में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 4 फरवरी नामांकन वापसी की आखिरी तारीख। राज्य की 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान, 10 मार्च को मतगणना। नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे उम्मीदवारों के साथ सिर्फ 2 लोगों को ही अनुमति, 1 फरवरी तक नामांकन। जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी नामांकन पत्र ऑनलाइन भरकर नोटरी से सत्यापित हलफनामे के साथ जमा करा सकते हैं कैंडिडेट। पीएम मोदी गुजरात में पेज समिति के सदस्यों से करेंगे संवाद, नमो ऐप के जरिए 50 लाख सदस्यों से बात। राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव की बीजेपी ने की तैयारी, पीएम मोदी के कार्यक्रम में सभी मंत्री, पार्टी पदाधिकारी और सांसद विधायक भी रहेंगे मौजूद। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस, प्रधानमंत्री पेज समिति सदस्यों को चुनावी गुण भी सिखाएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक, उम्मीदवारों के साथ ही सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर भी अंतिम मुहर संभव। बीजेपी आज यूपी के 208 सीटों पर घोषित कर सकती है प्रत्याशी, देर रात तक जारी रहा दिल्ली में बीजेपी की बैठकों का दौर। यूपी में 3 लिस्ट के जरिए बीजेपी सिर्फ 194 उम्मीदवारों का ही ऐलान कर पाई है, सहयोगी दलों के साथ भी कई सीटों पर पेच फंसा। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 107 प्रत्याशियों का ऐलान किया, दूसरी में मात्र 2 और तीसरी में 85 उम्मीदवारों का ऐलान। यूपी में समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पार्टी ने 66 ओबीसी, 31 मुस्लिम और 11 महिलाओं को दिया है टिकट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे। वरिष्ठ नेता आजम खान को पार्टी ने रामपुर से मैदान में उतारा। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार सीट से प्रत्याशी, जबकि कैराना से सपा ने नाहिद हसन पर दांव लगाया। सपा की लिस्ट में बीजेपी छोड़ा है स्वामी प्रसाद को झटका, पार्टी ने ऊंचाहार से उनके बेटे उत्कर्ष की जगह अपने वर्तमान विधायक मनोज पांडे को दिया टिकट। यूपी में सपा की 159 उम्मीदवारों की लिस्ट पर बीजेपी का निशाना, संबित पात्रा ने ट्वीट कर अखिलेश पर कसा तंज। संबित पात्रा ने कहा, सपा की लिस्ट नई, अपराधी वही। संबित पात्रा का आरोप, गुंडों और अपराधियों को प्रत्याशी बनाना समाजवादी पार्टी की मजबूरी। डिप्टी सीएम केपी मौर्य का एसपी पर निशाना, सपा लिस्ट को प्रदेश का अपमान बताया। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, कहा, प्रदेश स्थापना दिवस पर राज्य के गौरव और अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों को ही सपा ने अपना नुमाइंदा बनाया। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस की 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, पूर्व सीएम हरीश रावत रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे।
कांग्रेस ने हाल में पार्टी में लौटे हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति रावत को लैंसडाउन से मैदान में उतारा। हरक सिंह रावत और उनकी बहू 21 जनवरी को कांग्रेस में हुए थे शामिल। उत्तराखंड में कांग्रेस ने किया 64 प्रत्याशियों का ऐलान। शनिवार को 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हुई थी जारी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह पर पलटवार। कैप्टन को फूंका कारतूस बताया। सिद्धू के साथ मौजूद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने पत्रकारों के सवाल पर कहा, अगले संवाददाता सम्मेलन में वे पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों पर अपना जवाब देंगे। कैप्टन अमरिंदर ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था बड़ा दावा। सिद्धू को मंत्रिमंडल में लेने के लिए पाकिस्तान से आई थी पैरवी। कैप्टन अमरिंदर का दावा, पाकिस्तानी पीएम ने सिद्धू को शामिल करने की रिक्वेस्ट की थी। यूपी के चुनावी रण में एक और अधिकारी की एंट्री संभव प्रवर्तन निदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह के चुनाव लड़ने की संभावना। राजेश्वर सिंह जल्द ही बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे राजेश्वर को टेक्नोलॉजी के भी साइबर जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राजेश्वर सिंह का कई बार सियासी नेताओं से हुआ टकराव। पूर्व सीएम मुलायम सिंह के नजदीकी रहे माफिया अतीक अहमद की थी गिरफ्तारी। मेरठ में सोमवार को बीजेपी प्रत्याशी के काफिले पर हुआ हमला। सिवाल खास विधानसभा में प्रचार के लिए गए बीजेपी प्रत्याशी चौधरी मनिंदर पाल सिंह पर पथरा। आरएलडी समर्थकों ने गांव में मनिंदर पाल की गाड़ी में आग लगाने की कोशिश। छुर्रे गांव की घटना। बीजेपी प्रत्याशी किसी तरह बचकर बाहर निकले। बीजेपी प्रत्याशी पर हमले के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। सोमवार को मनिंदर पाल 4 गाड़ियों के साथ प्रचार के लिए छुर्रे पहुंचे थे। पंजाब में एक बार फिर से बेअदबी का मामला आया सामने। पटियाला के ऐतिहासिक काली माता मंदिर में एक शख्स ने की बेअदबी। मंदिर में एक शख्स ग्रिल फांदकर माता काली की प्रतिमा को गले लगाने की कोशिश। पुजारी और मंदिर में मौजूद लोगों ने पकड़कर पुलिस के किया हवाले। मंदिर में बेअदबी का सभी दलों के नेताओं ने की आलोचना। सीएम चन्नी ने ट्वीट कर कहा कि कुछ शरारती तत्व राज्य में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आप संयोजक और दिल्ली सीएम केजरीवाल ने भी काली माता मंदिर बेअदबी की तीखी आलोचना की। केजरीवाल ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। काली माता मंदिर के बेअदबी के खिलाफ आज पटियाला बंद। आरोपी राजदीप सिंह नैन कला गांव का रहने वाला। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आज और कल दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर पार्किंग बंद। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर फैसला। आज सुबह 6 बजे से 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक मेट्रो की पार्किंग बंद। गणतंत्र दिवस परेड पर ड्रोन हमले के अलर्ट। इंडिया गेट के 5 किलोमीटर की रेडियस में एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट। डीआरडीओ के सहयोग से एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए। दिल्ली पुलिस और डीआरडीओ ने की तैयारी पूरी। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 27,000 जवान किए गए तैनात। सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस के अलग अलग रैंक और शाखाओं के जवानों को किया गया तैनात। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 65 कंपनियों के जवान भी होंगे तैनात।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा, हमेशा से दिल्ली आतंकियों के निशाने पर रही है, लेकिन जनता से मिल रहा पुलिस को सहयोग। देश में कोरोना के हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज अहम बैठक करेंगे। कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री होंगे शामिल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना को लेकर नई चेतावनी की जारी, कहा कि ओमिक्रॉन आखिरी वेरिएंट नहीं। देश में सोमवार को 3,06,000 मामले आए सामने। पिछले एक दिन में 439 मरीजों की मौत। देश में एक्टिव केसों का आंकड़ा 22.5 लाख के करीब। कोरोना से रिकवरी रेट 93% से ज्यादा। राजधानी दिल्ली में मौत का आंकड़ा लगातार डरा रहा। सोमवार को 30 कोविड मरीजों की मौत। दिल्ली में 5,760 केस आए सामने। राजधानी में एक्टिव केस का आंकड़ा 45,000 के पास। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 28,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। राज्य में पिछले 24 घंटे में 36 मरीजों ने तोड़ा दम। आंकड़ा महाराष्ट्र में 3 लाख के पार। सोमवार को सूबे में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 86 मामले मिले। केरल में कोरोना का कहर, 26,514 नए मामले। कर्नाटक में भी कोरोना का कहर, 46,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। केरल में सोमवार को 13 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोविड के 32 मरीजों की मौत। यूपी में सोमवार को 11,159 नए संक्रमित मिले। सूबे में पिछले एक दिन में 17 मरीजों ने तोड़ा दम। उत्तराखंड में कोविड के 3,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। राज्य में पिछले 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत। पंजाब में सोमवार को संक्रमण के 5,778 नए मामले। 39 लोगों की सोमवार को मौत। गुजरात में सोमवार को कोरोना के 13,805 नए मामले। राज्य में पिछले 24 घंटे में 25 लोगों की मौत। आईसीएमआर के मुताबिक कम टेस्टिंग की वजह से कोरोना केसों में कमी। रविवार को देश भर में 14,74,000 सैंपल की जांच। 14 जनवरी को 18 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच। 21 जनवरी को 19,60,000 सैंपल की हुई जांच। केंद्र सरकार सेंट्रल की गवर्नमेंट एम्प्लॉय को महंगाई भत्ते की बड़ी सौगात संभव। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ 18 महीने के बकाये डीए को भी क्लियर किया जा सकता है। 26 जनवरी तक मोदी सरकार कर सकती है ऐलान। बकाये डीए मिलने से केंद्रीय कर्मचारियों को 1.5 से 2.25 लाख तक रकम एकमुश्त मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों का 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच महंगाई भत्ता बकाया। बकाये डीए का पीएम मोदी ने भी संज्ञान लिया। बिहार की राजधानी पटना में परीक्षा परिणाम का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्र कर रहे थे प्रदर्शन। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा परिणाम के खिलाफ छात्रों ने रेल सेवा रोकी। ट्रैक पर से हटाने के लिए पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। 13 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में एक ही छात्र का कई पदों पर चयन करने का आरोप। छात्रों की रिजल्ट दोबारा निकालने की मांग। आरआरबी एनटीपीसी के रिव्यू रिजल्ट की मांग। आरा सहित कई दूसरे शहरों में भी छात्रों ने किया प्रदर्शन। आईआईसी सालाना पुरस्कारों में इस साल पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बोलबाला। भारत की लाज महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने बचाई। मंधाना को आईआईसी
विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। पाकिस्तान की शाहीन अफरीदी सबसे कम उम्र में क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। मंधाना ने 2021 में 22 इंटरनेशनल मैच में 855 रन बनाए। मंधाना के अलावा कोई भी भारतीय खिलाड़ी आईसीसी अवार्ड्स में अपना जलवा नहीं दिखा पाया। पटना में हुई सोने की सबसे बड़ी लूट कांड में खुलासा, वीआईपी गाड़ी से घूमते थे लुटेरे। लूट के जेवरात और नगद बरामद। पटना के बाकरगंज सर्राफा मंडी में हुई थी लूट। घटना में शामिल 4 बदमाश और एक लाइनर समेत 5 अरेस्ट। पुलिस ने कांड को सुलझाया। लुटेरों के पास से एक लग्जरी गाड़ी भी बरामद। गाड़ी पर लगा है भारत सरकार का बोर्ड। दुकानदारों ने की थी 35 किलो सोना, 14 की लूट, 14 लाख रुपए का कैश लूटे जाने की भी शिकायत। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने देश में बढ़ती महंगाई पर जताई चिंता। सरकार को ध्यान से पैसे खर्च करने की दी सलाह। रेलवे ने रात में सफर करने वाले यात्रियों और स्टाफ के लिए बनाया नया नियम। शांतिपूर्वक काम करने के दिए गए निर्देश। आधार को रिन्यू या अपडेट करवाने के लिए ग्राहक अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं बुक। आधार सेवा केंद्र पर होगा कार्ड अपडेट। क्रिप्टो करेंसी में आई भारी गिरावट। मार्केट में 75 लाख करोड़ रुपए तक की घटी क्रिप्टो करेंसी वैल्यू। सीरिया में लड़ाकों का आईएस से संघर्ष जारी। अल-हसाका जेल पर हमले के बाद लड़ाकों ने आईएस पर बरसाए बम। जर्मनी में हजारों किसानों ने कोरोना नीतियों का किया विरोध। ट्रैक्टर रैली के जरिए लोगों ने किया प्रदर्शन। ब्रुसेल्स में हजारों लोगों ने कोरोना नियम और हेल्थ पास के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार। जर्मनी में भी वैक्सीनेशन के खिलाफ हजारों हेल्थ वर्कर सड़क पर उतरे। सड़कों पर नो वैक्सीनेशन के नारे के साथ सरकार का विरोध। स्कॉटलैंड के लोगों ने कोरोना नियमों से परेशान होकर की आजादी की मांग। कोविड महामारी से निपटने के लिए पीएम जॉनसन की भी निंदा करते दिखे लोग। अनुष्का शर्मा विराट कोहली की बेटी वामिका की पहली झलक आई सामने। तस्वीर इंटरनेट पर हुई वायरल। विक्की कौशल सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म इमोर्टल अश्वत्थामा के सेट पर खींची तस्वीरें। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। टाइगर श्रॉफ ने माइक के साथ किया जबरदस्त डांस के दौरान बेहतरीन स्टेप्स करते दिखे टाइगर। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे ओटीटी पर नहीं होगी रिलीज। फिल्म 18 मार्च को थिएटर्स में देगी दस्तक। अक्षय कुमार का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ नागिन डांस। घोड़ी पर बैठकर अक्षय ने किया नागिन स्टेप।